एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट पे लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूँ और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी। नहीं, अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और देखिए यहाँ पर कुछ मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि जैसे मॉडिफिकेशन का ये अपडेट आया है और अब जो है आपका मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में आपका और भी ज़्यादा डिले होगा। मॉडिफिकेशन का लिंक खुलेगा, फिर स्टूडेंट उसमें अप्लाई करेंगे, फिर उसकी जो है स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद जो है फिर आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों के अलग ही विचार थे कि अब जो कट ऑफ है वो भी हाई हो जाएगा, 4-5 लाख कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे, अटेंडेंस का लेवल हाई हो जाएगा। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा, आपको पता है लगभग ओवरऑल देखा जाए 4.5 और 5 लाख के बीच में कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, अब उनके फॉर्म जब एक्सेप्ट होंगे तो आप एक बात समझिए, पहली चीज़ तो ये है कि सभी 5 लाख कैंडिडेट फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करेंगे, ये बात तो श्योर है। क्योंकि ये जो रिजेक्शन वाला मामला है ये कोई आज का नहीं है, 2019 में ही ये रिजेक्ट हो गए थे। मतलब कुछ दिन बाद ही उनको पता लग गया था, कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट तो तभी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब आपका जो है फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो भी पाएगा या नहीं। तो अब जो है आपका मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा, फॉर्म जो एक्सेप्ट होंगे, तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जैसे 5 लाख कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे तो उनमें से आधे ही ऐसे होंगे जो फिर से फोटोग्राफ वगैरह अपडेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग तो पढ़ाई छोड़ चुके थे। अब वो दोबारा से ये सोचेंगे क्या फॉर्म को अपडेट करना, क्या फिर से पढ़ाई में लगना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। करोड़ों की संख्या में पहले ही फॉर्म भरे हुए हैं, उसमें अगर 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट फिर से ऐड हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो पहले मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस दिया हुआ है, 40, 45, 50 के बीच में आपकी जो है अटेंडेंस रहेगी। बात करें कट ऑफ की, अब आप एक बात बताइए, 1 करोड़ कैंडिडेट में अगर 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कट ऑफ पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे उनमें से कुछ ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत ही सीरियस हैं पढ़ाई में, कोर्ट केस वगैरह किया, बहुत ज़्यादा धक्के खाए उन लोगों ने। तो इतना ज़्यादा फर्क ना तो आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा, ना ही आपका जो अटेंडेंस है उस पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात सोचकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साथ ही यहाँ पर कोई यूट्यूबर है, उसने कोई वीडियो बना के बोला है कि एग्जाम में और ज़्यादा डिले होगा। मैं आपको बता दूँ, आपका जो मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा, अगर मान लेते हैं सारे प्रोसेस में आपके 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं, उसके बाद भी आपका एग्जाम तो उसी टाइम पर होगा जब गवर्नमेंट को कराना है। यानी कि देखिए, अभी अगर 1 दिसंबर को आपका लिंक आ जाता है, 7-8 दिन वो एक्टिव रहता है, 10 दिन तक मान लीजिए एक्टिव रहता है, फिर 10 दिन उसकी स्क्रूटनी चलती है, मान लीजिए दिसंबर के एंड तक जो है फिर से स्टेटस को जारी किया जाता है, तब भी आपका एग्जाम वही फरवरी मार्च के बीच में होना है, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि एनटीपीसी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पहले। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका कट ऑफ है, अटेंडेंस है या फिर एग्जाम में डिले होगा। देखिए, एक बात आपको थोड़ी सोचनी चाहिए, वो भी स्टूडेंट आप जैसी हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, एटलीस्ट उनमें से कुछ लोगों को फिर से मौका जरूर मिल रहा है, क्योंकि सभी तो दोबारा आने से रहे। काफ़ी स्टूडेंट तो छोड़ के कहीं ना कहीं जॉब पे लग गए होंगे, अदर जॉब में लग गए होंगे, प्राइवेट सेक्टर में लग गए होंगे, पढ़ाई छोड़ दी होगी। आधे स्टूडेंट, मान लो 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिर से मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का, वो भी आप जैसे स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात में थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि स्टूडेंट वापस आ रहे हैं। ये मत सोचो कि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एटलीस्ट उनको मौका मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। इस एग्जाम पर कोई डिले नहीं होगा, ना ही अटेंडेंस पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा, ना ही कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी। बाकी कोई भी अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए।